गुड आफ्टरनून चिल्ड्रंस। मैं मंगतूराम चौधरी स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 3 के सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम गणित के पाठ नंबर फर्स्ट का 4 अभ्यास पढ़ चुके हैं आज से पहले। आज हम प्रश्नावली 1 का अध्ययन करेंगे। देखिए किस प्रकार करेंगे। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं को पढ़िए व उन्हें विस्तारित रूप में लिखिए। तो पहले हम संख्याओं को पढ़ेंगे और उनको विस्तार रूप में लिखेंगे। तो देखिए पहली संख्या है ए में दे रखा है 115। इसको हमें विस्तार रूप में लिखना है। विस्तार रूप में कैसे लिखते हैं हम, यानी खोल करके लिखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें 3 अंक की संख्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो जो सैकड़े वाला अंक है उसको यहाँ सर्वप्रथम रखते हैं। अब हम देखते हैं इसके साथ इसके आगे कितनी संख्याएं हैं, 1, 2। तो हम यहाँ 2 जीरो लगाएंगे यानी कि 100। दहाई के स्थान पर है 1, इसके आगे एक संख्या है 1 जीरो। इकाई के स्थान पर है 5, तो 5 का 5। इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो हम कोई संख्या नहीं लिखेंगे। इस प्रकार हमें और ये भी करने हैं। ये देवनागरी अंकों में दी गई संख्या है तो हमें यहाँ देवनागरी अंकों में ही संख्या लिखनी है। इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पर 2 है तो 200 प्लस दहाई के स्थान पर 2 है तो 20 प्लस इकाई के स्थान पर 0 है तो 0 का 0। 899 है। इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पर 8 है तो यहाँ आएगा 800 प्लस दहाई के स्थान पर 9 है तो यहाँ आएगा 90 प्लस इकाई के स्थान पर 9 है तो 9 का 9। ये देवनागरी अंकों में संख्या है। देखिए 418। तो सैकड़े के स्थान पर इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पर 4 है तो 400 प्लस इकाई, दहाई के स्थान पर 1 है 10 प्लस 8। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। निम्नलिखित संख्याओं को पहचानिए और उनके ठीक आगे व ठीक पीछे की संख्या लिखिए। हमने पिछले अभ्यासों में अभ्यास 1.3, अभ्यास 1.4 दोनों में हमने ऐसे प्रश्न किए थे जिनमें ठीक पहले वाली संख्या और ठीक बाद वाली संख्या हल की थी। वहाँ पर ये प्रश्न अलग अलग था। एक प्रश्न में तो ठीक पहले की संख्या पूछी गई थी, एक प्रश्न में ठीक बाद की संख्या पूछी गई थी। लेकिन इस प्रश्न में यह स्थिति है कि ठीक आगे वाली संख्या भी लिखनी है और ठीक पीछे वाली संख्या भी, यानी पूर्ववर्ती संख्या भी लिखनी है और उत्तरवर्ती संख्या भी लिखनी है। तो हमने आपको बताया था कि आपको जो संख्या दी जाए उसमें यदि 1 जोड़ दें तो अगली संख्या प्राप्त हो जाती है, यानी ठीक आगे की। और यदि हम इसमें से 1 घटा दें तो पिछली संख्या प्राप्त हो जाती है। तो 187 में 1 घटाएंगे तो 186, 187 में 1 जोड़ेंगे तो 188। इधर 799 है, 799 में से 1 कम करेंगे तो 798। और यदि इसमें 1 जोड़ देंगे तो पूरे 800। इधर देखते हैं 310 है। 310 से ठीक पहले हम 309 यानी 1 कम करेंगे तो 309 आएगा। और यदि इसमें हम इसी संख्या की जो आगे की जो संख्या आएगी ठीक आगे, वो आएगी 311 1 जोड़ने पर। दे में है 400 दे रखा है। 400 से ठीक पहले 399 आएगा। और 400 के ठीक बाद यानी ठीक आगे 401 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है,
निम्नलिखित संख्याओं के पैटर्न को पहचानिए और अगली संख्या लिखिए। यानी कि इस संख्या में हमें पैटर्न पहचान करनी है कि जो संख्या दी गई है प्रश्न में उसमें क्या पैटर्न चल रहा है, जुड़ करके अगली संख्या प्राप्त हो रही है या घट करके अगली संख्या प्राप्त हो रही है या गुणा करके अगली संख्या प्राप्त हो रही है या भाग करके अगली संख्या प्राप्त हो रही है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ 209 दिया गया है, 209 के बाद 211 दिया गया है, यानी कि 2 जोड़ करके अगली संख्या प्राप्त की गई है। 211 में 2 जोड़े तो 213, यानी हमें 2 जोड़ करके अगली संख्या प्राप्त करनी है। तो 213 में 2 जोड़ के अगली संख्या प्राप्त करेंगे तो 215। अब हम 215 में 2 जोड़ के अगली संख्या प्राप्त करेंगे तो 217। इसमें 2 जोड़ेंगे तो 219, इसमें 2 जोड़ेंगे 219 में तो 221। इस प्रकार हल करना है। यदि इसको हम दूसरी तरीके से देखें, 209 के ठीक बाद आता है 210, उसको छोड़ दिया है 211, फिर 12 को छोड़ दिया, फिर 13, ऐसे ही 14 को छोड़ दिया 15, 16 को छोड़ देंगे 17, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, यानी कि बीच में एक एक संख्या छोड़ी गई है। इस प्रकार भी हम देख सकते हैं इसको। अगला देखिए 305, 310, 315, यानी 5 जुड़ करके अगली संख्या प्राप्त की गई है। तो 315 में 5 जोड़ेंगे 320, 320 में 5 जोड़ेंगे 325, 325 में 5 जोड़ेंगे 330 और 335। इस प्रकार करना है। तीसरा है 100, 110, 120, 130, तो यहाँ आएगा 140, 150, 160 और 100 170। इस प्रकार करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ते क्रम में, यानी कि आरोही क्रम में लिखना है हमें। कौन से क्रम में लिखना है? आरोही क्रम में। और जब हम संख्याओं को आरोही क्रम में जमाएंगे तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या ढूंढेंगे। तो ये जो संख्या लिखी हुई है इनमें जो सबसे छोटी संख्या है उसको सबसे पहले लेंगे। तो देखिए 103 है, 220 है, 339 है, 125 है, ये 500 है, ये 80 है, ये 3। एक चीज़ हम ध्यान ये दें कि जो एक अंक की संख्या होती है वो छोटी होती हैं, 2 अंक की संख्या होती है वो 1 अंक से बड़ी होती हैं, 2 अंक से बड़ी 3 अंक की होती हैं। तो इसमें जो पहले हम उसको लेंगे जो 1 अंक की संख्या है, तो 1 अंक की संख्या इसमें दी गई है 3। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो पहले जो संख्या आएगी वो 3 आएगा। 3 कॉमा लगाइए। 3 से बड़ी कौन सी संख्या है इसमें? 80। 80 से बड़ा है 103। 103 से बड़ी है 125। 125 से बड़ी है 220। 220 से बड़ी है 339। 339 से बड़ी है 500। इस प्रकार जमाना है हमें। देख लीजिए, हम गिन के देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं। तो यहाँ भी हमारी 7 संख्या होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार हल करेंगे। दूसरा देखिए 56, 137, 48, 470, 5, 13। तो जो संख्या सबसे छोटी है उसको पहले लें। तो 5 आएगा सबसे पहले। 5, कॉमा 13, कॉमा 48, कॉमा 56,
कॉमा 70, कॉमा 137, कॉमा 400। अब हम से करेंगे 801, 356, 219, 723, 342, 99। इसमें बाकी संख्याएं सभी 3-3 अंक की हैं और एक संख्या 2 अंक की है, तो सबसे पहले 2 अंक की आएगी 99। अब हम देखते हैं इसमें 3 अंकी में सबसे ये है 801, ये 356, ये 219, ये 723, ये 342, तो 219 आएगा। सैकड़े वाला अंक देखें, इसमें 3 है, इसमें 7 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 8 है, तो पहले 2 वाला अंक आएगा तो 219। उसके बाद 3 अंक, यानी जिनका सैकड़े के स्थान पर 3 है अंक, उनकी 2 संख्याएं, एक तो 342 और एक 356, तो 342 356 से पहले आता है, तो यहाँ पहले आएगा 342, फिर आएगा 356, फिर आएगा 723, उसके बाद आएगा 801, ये तीसरा हो गया। दे में देखते हैं 221, 238, 115, 166, 81, 3, सबसे छोटी संख्या 3, उसके बाद 81, क्योंकि ये 2 अंक की है। अब हम 3-3 अंक की संख्याएं देखते हैं, इसमें 166, 115, 2 संख्याएं हैं जिनका सैकड़े का अंक 1 है, ये 166 है, ये 115, तो पहले 115 आएगा, फिर 166, उसके बाद 238, 221, तो पहले 221 आएगा, फिर 238 आएगा। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 4 और प्रश्नावली 1 हल हो गई। थैंक यू।